अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। अभी कल की सी बात लगती है जैसे वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और हम ये प्रेडिक्शंस दे रहे थे कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम नहीं जीतेगी। 19 नवंबर को फाइनल होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और फिर पता चलेगा कि 2023 में कौन वर्ल्ड चैंपियन बनता है और कौन ये टाइटल अपने नाम कराता है। आज गैप है, कल गैप है और फिर परसों फाइनल है। पाकिस्तान से अगर हम दें तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं। वहाब रियाज भी एज अ चीफ सेलेक्टर जो हैं वो ज्वाइन उन्होंने कर लिया है। वहाब रियाज का एक शॉट है, पहले चल के शॉट देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। जी, ये थे नए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। नसीम भाई, कल आपने एक बात की थी कि ये जो अब चेंजेस आ रही हैं इसमें 90s के क्रिकेटर्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे और आज वो बात साबित भी हो रही है। वहाब रियाज का भी ये कहना है कि हम सारे यंग हैं और फिर उन्होंने ये कहा कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल, मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलेंगे, हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। हम यही बात बहुत अरसे से कर रहे हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। हम कहीं ना कहीं कुछ एक लैक रह जाती है हमारी क्रिकेट को अगर हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। इवन कि इंडिया जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में, एशियाई टीमों में उन्होंने ख़ुद को एक फ़र्क साबित किया है और ये फ़र्क हम भी दिख रहे थे बिफोर एशिया कप के। हम वर्ल्ड नंबर 1 टीम बन गए थे और उम्मीदें बहुत सारी जगी थी, लेकिन हमने फिर उसी ब्रांड की क्रिकेट खेली कि जिस ब्रांड की हम खेलते हैं। हमने कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। हम जो श्रीलंका की पिचेस होती हैं, जो ब्रांड की क्रिकेट हम वहाँ खेलते हैं, वही ब्रांड की क्रिकेट हम इंडिया की टॉप क्लास बैटिंग फेवरेबल पिचेस पे जाके खेलते हैं। जैसी अगर पिच आपकी चेंज हो गई तो आपका माहौल बदल जाना चाहिए। अब ये आपको चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो पाकिस्तान ने मैच खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आपको दिखाई दिया फ़खर जब पिच थी तो अपने अंदाज से ही खेल रहे थे और ऐसे सारी दुनिया खेलती है। यही बात वहाब करते हुए दिखाई दी है। देखिए, जहाँ तक वहाब रियाज की बात है, मैंने कल भी ये बात कही थी, मुझे जो सबसे बड़ी तशवीश दिखाई देती है इस टीम में वो ये कि हफीज़ मोस्टली क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेले हुए जो उनके साथ मौजूद होंगे डग आउट में भी, ड्रेसिंग रूम में भी। वहाब रियाज मोस्टली खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, वो भी आप चीफ सेलेक्टर है। लेकिन यंग लोग हैं ये, इनको मौका मिलना चाहिए। मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करने में शायद ये लोग ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन हफीज़, वहाब रियाज या जिन नए लोगों को ज़िम्मेदारी मिल रही है शेरी भाई, उन्हें बहुत ही ईमानदारी के साथ और सामने पाकिस्तान का एक टारगेट रखे, एक गोल रखे, एक हदफ रख के आपको अपने फैसले करना होगा। अच्छा नसीम भाई, एक बड़ी चीज़ प्रॉब्लम करती है, मैं किसी की अभी नीयत पे शक तो नहीं कर सकता ज़ाहिर है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब तक हम कुर्सी के इस तरफ होते हैं तो हमारी बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जब हम कुर्सी के उस तरफ आते हैं तो हमारे डिसीशंस कुछ और हो जाते हैं। मैं ज़ाहिर वहाब रियाज को उतना नहीं जानता, आपका क्योंकि एक अरसा गुजरा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो बातें अभी हो रही हैं कि हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे और कोई भी प्लेयर आगे मुझसे बात कर सकता है, चीफ सेलेक्टर से बात कर सकता है, क्या वहाब रियाज वाकई ऐसे हैं या उनका भी एग्रेशन का मसला है, कुछ उनका एटीट्यूड का इशू है? वहाब बहुत सुलझे हुए इंसान है। वहाब एज ए फास्ट बॉलर मैंने खासी सुलझी हुई बात करते हैं। अभी मेरी 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले लाहौर में उनसे मुलाकात हुई थी। वहाँ पे एक तकरीब के अंदर वहाब रियाज आए हुए थे वहाँ पे। तो वहाब मिनिस्टर होने के बावजूद भी एक डिफरेंट पोर्टफोलियो कोशिश वो यही करते हुए दिखाई दिए कि पंजाब स्पोर्ट्स को कोई सपोर्ट मिले, कोई एक स्पोर्ट्समैन प्रॉपर तौर पे आके बैठा इस तरह की सीट पे। और इस तरह की सीट पे मेरे ख्याल कोई स्पोर्ट्समैन ही होना चाहिए। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का मिनिस्टर जो है वो पता चलता है कि किसी सियासी जमात से होते हैं मोस्टली। आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर जिन्होंने कभी हॉकी भी नहीं खेली होती, हाँ, किसी स्पोर्ट्समैन को तो लाएं, उसको ग्राउंड की फील है, उसको ग्राउंड में खिलाड़ियों के दर्द का एहसास है। लेकिन नसीम भाई, मेरा एक कंसर्न है, मे भी गलत हो, हमारे यहाँ एक वैसी प्रॉब्लम चलता है कि जी कराची के लड़कों को चांस नहीं मिलता, सिंध के लड़कों को चांस नहीं मिलता। वहाब रियाज का ताल्लुक क्योंकि पंजाब से है, तो कहीं ये तो नहीं होगा कि फिर वही एक लॉबी सिस्टम बनने का चांस होगा और फिर हमारे जो सिंध के लड़के हैं, लेकिन सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, सारे सूबे हमारे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एक ये कॉन्सेप्ट सामने आ रहा होता तो ये सवाल बनता है। तो ये तो नहीं होगा कि फिर जो है वहीं के लड़कों को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा होगा, जो हमारे सिंध के लड़के हैं उन्हें उस तरह प्रमोट नहीं किया जा रहा होगा। एक सवाल है। देखिए, इस सवाल का सबसे पहला जवाब वहाब रियाज देंगे कि जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब करेंगे। हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम अगर उसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने अपने 9 लड़के चेंज कर दिए। उन्होंने भेजा, टीम भेजी है और वेस्ट इंडीज़ खेलने जा रही है, लेकिन
उन तमाम खिलाड़ियों को जिन पे वो बैंक कर रहे थे ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, उनको आराम दे दिया कि जी अब आप ज़रा बैठें, ज़रा बाकियों को देखें कि वो कैसा खेलते हैं, हमारे अपना डोमेस्टिक टैलेंट का लेवल क्या है, वो कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखना होगा कि अब वहाब रियाज किस टीम का इंतखाब करते हैं। ये पहला चैलेंज बहुत चीज़ें एक्सपोज कर इसी देगा। में वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि जो हमारे कंसर्न्स हैं, और ये हमारे नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान में जो लोगों के कंसर्न्स होते हैं हम उस पर बात करते हैं, और ये सारे सूबे हमारे हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुल्क है। आतिफ, इसमें बात हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे, किस तरह बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब ये हो रहा है कि अगर एक बैट्समैन जो है या बॉलर है वो T20 में आता है और आकर कुछ करता है तो हम उसे ODI भी खिला देते हैं, टेस्ट भी खिला देते हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर करेंगे? देखें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस टाइम आपका इम्प्रूव होता है और उस टाइम प्लेयर बनते हैं जब आप ट्रू सिलेक्शन कर रहे हो। जिस तरह अभी नसीम भाई ने कहा कि यार ये जो टाइम है एक्सपोज कर देगा फर्स्ट टूर को अनाउंस में कि यार आप क्या, आपकी थिंक टैंक क्या सोच रहा है, आप किस माइंड फ्रेम ऑफ माइंड से जो है काम करेंगे। तो ये जो है आप उसमें अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई इस टूर पे क्या होगा। तो वहाब भाई हों या हफीज़ भाई हों, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, देखें अभी बाबर ने बहुत नुकसान दिया है टीम को। मैं इस हवाले से बात ये भी करूँगा कि आप देखें अब आपके पास बैकअप में फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। अब आप बैकअप देखें, ऑस्ट्रेलिया में अगर जानी रेड बॉल क्रिकेट खेलना है हमने टेस्ट सीरीज़ में, तो उसमें हमारा बैकअप ही नहीं है। वही 3-4 बॉलर है आपके पास, जो रऊफ़, शाहीन और नसीम शाह। उसके अलावा तो आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं। आई थिंक इंजर्ड भी है अभी। नहीं, आई मीन तो रिप्लेसमेंट बना ही नहीं ना आपने 2-1.5 साल में। आपने इतनी अपनी मर्जी के लड़के खिला लिए, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन रिप्लेसमेंट्स तो आपने बना ही नहीं। आज अब ये चीज़ देखना होगा कि वहाब भाई और हफीज़ भाई को जो है सिलेक्शन किस तरह से, किस उस पर करते हैं कि जो लड़के डोमेस्टिक में भी जो सीजन हो रहा है परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम बनाते हैं या किस तरह से टीम बिल्कुल बनती है। जी। और हमारी तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं हफीज़ के साथ भी हैं, वहाब के साथ भी हैं, और हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे से अच्छा खेले और अपना, हमारा भी नाम रोशन होता है, मुल्क का नाम रोशन होता है तो हमारा नाम रोशन होता है। लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जिस पर हम सवाल करते हैं। अभी और भी चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। क्या वक्त है ब्रेक का? ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी टीम के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर बनाया जाए। नसीम भाई, अभी जो ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप अपनी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे नज़र डालें। उससे पहले अपनी टेस्ट सीरीज़ की परफॉर्मेंस पे नज़र डालें कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। अब एक ट्राइका है जो इस टीम का इंतखाब करेगा। उस ट्राइके में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज होंगे, उसमें आपके डायरेक्टर क्रिकेट हफीज़ होंगे और उसमें आपके शान मसूद कैप्टन होंगे। ये तीन जो है मेन स्टेक होल्डर होंगे जो टीम का इंतखाब करेंगे। मेरी अपनी ज़ाती राय में, जो मैं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, वहाँ बाबर आजम को होना चाहिए। बाबर आजम वो प्लेयर है कि जो दुनिया में जो है वो जाके, हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो जाके बहुत ही डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा और वो एक मुख्तलिफ क्रिकेटर के रूप में अब आना शुरू होगा और ज़्यादा जो उसका पोटेंशियल है वो नज़र आएगा। बाबर का एकदम से कॉन्फिडेंस शेक नहीं कर सकते हैं आप कि आप बाबर को जो है वो इस टीम से बाहर कर दें, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में आप बाबर रिजवान को बहुत ज़्यादा कैरी करते थे, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं पैगाम देने के लिए मैं नहीं समझता कि रिजवान इन 2 टूर पे होने चाहिए। एक आपका जो है वो ऑस्ट्रेलियन टूर और नाइस न्यूजीलैंड के टूर पे। न्यूजीलैंड के टूर पे जहाँ T20 की बात आ रही है, जब आप मेरी इत्तलात के मुताबिक अब बाबर और रिजवान ओपन नहीं करेंगे तो फिर रिजवान को टीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 यंगस्टर भेजें न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे। हारिस को आप कैरी कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड कप में वो बाहर बैठे रहे अबरार के साथ, जमान के साथ। आप हारिस को भेजें, आप हसीबुल्लाह को भेजें, ये कोयटा का लड़का है। आप कुछ चेंज लाने की कोशिश करें। ये तो देखें ना, बाबर और रिजवान और बाकी जो इनका ग्रुप बना हुआ था, उन्होंने तो ये सोचा हुआ था और वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम ही, ये कोई है ही नहीं, पीछे कोई भी नहीं आएगा। और उसके रिजल्ट सामने भी आए हैं, वर्ल्ड कप में आए, एशिया कप में आए। अच्छा नसीम भाई, आपने कहा कि एक ट्रैका है जो ये सेलेक्ट करेगा कि टीम में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि शान मसूद इस वक्त इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे कि उनसे ठीक है बिठा तो लिया जाएगा लेकिन उनकी रिकमेंडेशन चलेगी? आपको लगता है कप्तान है, अब वो कप्तान है। देखें, शान मसूद को अपनी परफॉर्मेंस में और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। देखें, शाहीन शाह अफरीदी को अपनी जो परफॉर्मेंस में गैप रह गया उसको कवर करने की अब ज़रूरत हो गई है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है।
अब आप कैप्टन है, आपको एज ए लीडर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, जो अगर नहीं करेंगे। लेकिन शान मसूद ने कहा है कि बाबर तो हमारे कैप्टन है, लीड वही करेंगे। अगर बाबर ने कह दिया कि यार शान ये रिजवान को ले लो, तो जाके फिर बोल देंगे कि रिजवान को ले लो। ऐसा नहीं होगा, बाबर लीड करेंगे, बाबर का हौसला बढ़ा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपको शान मसूद कप्तान ही नज़र आएंगे, आपको टीम सिलेक्शन में शान मसूद कप्तान नज़र आएंगे। अब मुझे बड़ा मज़ेदार सीन होगा कि जब ये तीनों बैठेंगे, देखिए ये तीन वो है कि तीनों एक वक्त ऐसा भी था कि तीनों एक साथ भी टीम में खेलें। आज तीनों के पास पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। ये ड्रेसिंग रूम के माहौल को समझते हैं, ये जिन चीज़ों में लैक कर रहे हैं उस चीज़ को समझते हैं। देखिए शान मसूद की पिछली 16 इनिंग मैंने देखी, कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन शान मसूद ने एटलीस्ट उस ब्रांड की क्रिकेट ज़रूर खेलना शुरू कर दी है कि जिस ब्रांड की क्रिकेट को हम चाहते हैं। और हमारी बहुत नेक तमन्ना है शान मसूद के साथ आप एक अच्छे कैप्टन भी रहे और हमें ये टेस्ट सीरीज़ भी जितवाएं, T20 भी जो शाहीन जो हैं वो भी जितवाएं। नसीम भाई, तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ, PCB ने क्रिकेटर्स के जो वाजिबात हैं वो अदा कर दिए हैं, इस हवाले से क्या ख़बरें हैं? अब सुकून में हैं, पैसे मिल गए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए प्लेयर्स के? हाँ, खिलाड़ियों को मिल गए और अच्छी चीज़ है, उनको पैसे मिल गए, लेकिन पैसे की वजह से वर्ल्ड कप ख़राब करना पूरी कौम का अच्छी बात नहीं थी। आपको पैसे तो मिलने ही थे, कहीं भी नहीं जाने, अगर अशरफ नहीं होंगे कोई और आएगा तो देगा ही, लेकिन पैसों की वजह से, क्योंकि ये पैसों का मामला बिफोर वर्ल्ड कप, आप 2 दिन पहले तक जो है वो क्लियर ही नहीं है कि बाबर कहते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं। और लेकिन नसीब भाई, ये कौन से कोई बेचारे गरीब बच्चे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। चले कोई एक ऐसा बंदा काम करे कि कहीं किसी के घर के बाहर चौकीदारी कर रहा है, उसकी 3 महीने से तनख्वाह नहीं आया तो मैं कहेगा मैं ना करूं। ये तो सारे अमीर हैं, मतलब इनके पास अच्छा खासा पैसा है, पैसे ना मिलने में क्रिकेट खराब करने का कोई मुझे जवाब समझ नहीं आ रहा। देखिए वर्ल्ड कप से पहले एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इन प्लेयर्स ने ब्लैकमेल किया था बहुत तरीके के साथ। 2 दिन 3 दिन पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने सबसे लास्ट में अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया था। फिर इंजमामुल हक साहब बीच में आए थे मामले को हल करने के लिए, और उन्होंने बैठ के मामला हल किया था कि 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले जाओ और 3% जो है वो ICC के रेवेन्यू से भी आपको हिस्सा मिलेगा। ऐसा कभी माजी में नहीं होता था, लेकिन अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मेरी इतलात के मुताबिक एक मरतबा फिर ज़का अशरफ साहब अपने लोगों के साथ सर जोड़ के बैठने का प्लान कर रहे हैं कि 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनके ऊपर खुद बहुत सारे सवालात थे, भाई आप ये कैसे दे सकते हो। अब वो उसकी जवाब निकालने की, देखिए उस वक्त टाइम नहीं था, उस वक्त अगर टीम नहीं जाती तो ज़का अशरफ को लोगों ने पकड़ लेना था कि भाई आप क्या किया, ऐसा क्यों नहीं जा रही। टीम जो है वो खिलाड़ी जो है वो नाराज़ करके भेज दिया, पैसे की कमी थी, पैसे दे देते उनको, हमारा वर्ल्ड कप ख़राब कर दिया। वो ऐसी पोजीशन में थे, ज़का अशरफ के आगे कुआं और पीछे खाई, इस जगह पर थे, क्योंकि अगर वो नहीं मानते हैं तो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन वो हैं। कल सारे लोग यही बात कर रहे होंगे कि भाई आपकी पैसा क्रिकेटर्स की वजह से आता है, आपने क्रिकेटर्स को ही पैसा नहीं दिया, ये टीम की परफॉर्मेंस आपकी वजह से ख़राब हुई। उन्हें हर हाल में इनकी मंजूरी कराना ज़रूरी थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर ये तमाम लोग सर जोड़ के बैठने की तैयारी कर रहे हैं कि क्या हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा दिया, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा और तमाम चीज़ों को देखेंगे। अच्छा आतिफ, हम डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करते हैं, मैंने जो अब तक देखा है कि बहुत से क्रिकेटर बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से फिर कोई बेचारा सुजुकी चला रहा होता है, कोई रोटियां लगा रहा होता है। आप क्या समझते हैं कि डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उसमें जो प्लेयर्स हैं उसको कितना सपोर्ट करना चाहिए और उनकी फ़ी क्या होती है? जैसे नसीम भाई ने बताया था कि इंडिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं उनकी फ़ी अच्छी खासी होती है, तो हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं? देखिए जब तक तो 2015 तक मैं खेला हूँ उस टाइम तक तो बहुत कम पैसे थे, कोई मैच ही नहीं था हमारा, हम लोग इंडिया से। कितने पैसे होते हैं अंदाजन? यानी कि जब मैं 2015 में खेला था उस टाइम आई थिंक 15 से 20 हज़ार रुपये थे पर मैच फीस और 1000 रुपये डेली। अच्छा जी। और कितने मैचेस साल में हो जाते होंगे? ये एक सीज़न होता है हमारा जिसमें 10 मैच होते हैं फर्स्ट क्लास के, और उसके बाद T20 सीज़न होता है, फिर वनडे सीजन होता है, तो ये कुल मिला के आप कम से कम 4-5 लाख रुपए बनता था उस टाइम पर। ये तो आप महीना बता रहे हैं सालाना बता रहे हैं? ये 6 महीने के पैकेज बता रहा हूँ पूरा। अच्छा, जो बाकी 6 महीने क्रिकेट नहीं होती, बाकी 6 महीने फिर लड़का डिपार्टमेंट अगर है उसके पास तो वो डिपार्टमेंट से सैलरी ले रहा है, अदरवाइज वो फिर फ्री है। और फिर ये तो अब शुक्र है कि नजम शेट्टी साहब ने कि PSL स्टार्ट हुआ है एक सिस्टम, तो उसकी वजह से पैसे बढ़ना शुरू हो गए और अब तो जो अब के सीज़न में पैसे मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे पैसे लड़कों को मिल रहे हैं। देखें जो लड़का परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में तो उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि मैं पाकिस्तान टीम में जाऊं, तो यही चीज़ होती है कि जो ट्रू सिलेक्शन में बार बार बोलता आ रहा हूं कि यार जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, आपके पास सिंपल सी एक स्टोरी है
कि आप 3 साल का सीजन उठा के देखेंगे, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, टॉप 5 में है, टॉप 3 में है, आप उसको खिलाएं। अब तो और इजी हो गया है कि PSL जब से आ गई है कि लाइव मैच में एक लड़का परफॉर्म कर रहा है। अभी देखें रिसेंटली साइम अयूब ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था PSL में, ठीक है। उसके बाद भी यानी कि 95 रन किए सेमीफाइनल में वनडे कप के, उसके बाद रन किए। उसके बाद वो लड़का जाता है उसमें कैरिबियन प्रीमियर लीग में, वो टीम फाइनल भी खेलती है, जीतती भी है, और उसमें भी वो बेस्ट बैट्समैन होता है, और यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने इनिंग्स खेली हैं। तो यानी कि एक लड़का परफॉर्म कर रहा है बाहर की क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, प्रोफेशनल क्रिकेट में, तो आप उसको अपने पास मौका दें। लेकिन बाबर भाई की वही जिद कि मेरे तो 15 मुझे पता है। जब आपके 15 पता है तो ये ज्यादतियां होंगी। क्या नाम है उसका, अच्छा ये आपकी बात ठीक है, बाबर वाली बातें तो देखें सभी को पता है, हर कोई इस बात पे डिबेट भी कर चुका है। 60 लाख रुपए तनख्वाह है, उसके रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है। एक टेस्ट मैच आप खेलते हैं, 60 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है। एक टेस्ट मैच आप खेलते हैं, तकरीबन 11 लाख कुछ रुपए आपको मिलते हैं एक टेस्ट मैच के। आप तकरीबन अच्छा ये 60 लाख के अलावा है, ये अलग है। जब आप वो तो सिर्फ तनख्वाह है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो खेलो ना खेलो वो अलग है, वो तनख्वाह है आप। और ये मैच की जो फीस होती है अलग है। यस, मैच की फीस 11 लाख। अच्छा टेस्ट मैच की, ODI की तकरीबन 10 लाख के करीब है, T20 की 9 लाख के करीब है। तो अगर थोड़ा 19-20 का अगर फर्क होगा इतनी है। देन आपकी इंडोर्समेंट, आप जितने ये जो हमारी इंटरनेशनल है कंपनी की जिससे सबके ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, फिर वो आपके लिए जो काम करती है, मुख्तलिफ एड्स में आप काम करें। असल रकम तो ये है, देखें असल लड़ाई ये होती है, आप ये 60 लाख रुपए भी आप साइड में रख दें, जो आपको टेस्ट ODI वनडे से पैसे मिल रहे हैं वो भी साइड में रख दें, कोई मसला नहीं है। मेन आपकी जो आमदनी हो रही है सबसे ज़्यादा वो टेलीविज़न के इंडोर्समेंट से हो रही है, और उसके अंदर जो हीरो बना होता है वो, जैसे बाबर आजम आपको हर चीज में लेवल ही हो रहा है, तो एड्स में नसीब भाई हर प्लेयर तो नहीं आ रहा होता, लेकिन जो आप फीस बता रहे हैं तो अच्छी खासी फीस बनती है। और अगर वाकई में ये रीजन थे कि आपको वाजिबात नहीं मिल रहे थे, जिस पे ब्लैकमेलिंग हो रही थी, तो बहुत ही अफसोस की बात है। बिल्कुल, ये मुल्क को आपने पहले नहीं रखा। मैं कहता हूँ सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और चीज होनी चाहिए, और ठीक ठाक कमा रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पैसे खिलाड़ियों को मिल पहले ही जाने चाहिए थे। ये मामला इतना लंबा होना नहीं चाहिए था कि आप वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले उनको पैसे मिलने, उनका हक है। नसीम भाई देखें, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनका हक है, लेकिन अगर नहीं मिले तो इसमें ब्लैकमेलिंग या इसमें यह कहना कि हम खेलने नहीं जाएंगे, ये बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है, और इसी क्रिकेट से आपने कमाया है, इसी क्रिकेट से आपका नाम है। इसी वर्ल्ड कप में अगर आप जो है वो कल फाइनल खेल रहे होते और आप परसों फाइनल खेल रहे होते और आप जीत के आ जाते, आपको पता है यहाँ तो जो है वो आप जश्न मन रहे होते जी, और हम भी जश्न मना रहे होते हैं। प्लॉट, घर, पता नहीं क्या क्या चीजें मिलती हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता है। यहाँ वक्त इसी बात पे हो गया, एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एक बड़ी खुशी की खबर है, आप सबसे शेयर करूंगे। पाकिस्तान टीम तो चलें जी वापस आ गई वर्ल्ड कप से इंडिया से, लेकिन हमारे जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस वक्त इंडिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने नहीं पहुंचे हैं, वो ICC की मीटिंग में पहुंचे हैं। नसीम भाई क्या बातें होंगी ICC की मीटिंग में, ज़का अशरफ साहब पहुंचे हैं? देखिए, ज़का अशरफ साहब गए, सलमान नसीर साहब गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये दोनों गए, जो 19 और 21 तारीख को जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास होंगे उसमें नुमाइंदगी करेंगे, और फिर फाइनल भी देखेंगे 19 तारीख को जो खेला जाएगा। फिर कैमरा उनको नहीं दिखाएगा, लेकिन ये मैं बता दूं अभी साहब, अब कुछ पता नहीं, अगर बाकी बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ बैठे हो तो शायद दिखा दें, हाँ, झलक आ जाए, वरना वैसे तो पिछली दफ़ा बिल्कुल भी नहीं दिखाया था उन्हें। आप ICC की मीटिंग में जितने भी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जाते हैं उसमें शायद सबसे कमज़ोर पोजीशन हमारी होती है। इसकी वजह यह है कि वो जो मार्क बुशर ने भी बात कही ना कि ICC जो है वो ख़ुद BCCI की कोई एक एग्जेक्टिव ब्रांच लगती है, कुछ इस तरीके की उन्होंने जुमला यूज़ किया है। तो कहने का मकसद है वो बात तो सही कर रहे हैं, जहाँ पे ICC भी BCCI की एग्जेक्टिव ब्रांच रखती हो बकौर मार्क बुचर के, तो BCCI तो किसी तरह भी पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि जाहिर है ICC की मीटिंग है तो सारे जितने भी ममालिक क्रिकेट खेलते हैं उनके बोर्ड्स आए हुए होंगे, तो कोई उस पर यह सवाल नहीं उठाता, चले जी हमारी पोजीशन तो कमज़ोर बनाई हुई है BCCI ने, कोई ये सवाल नहीं उठाता कि भाई ये इस दफ़ा मैच में एम्पायर्स क्या कर रहे थे, टॉस क्या हो रहा था, रिव्यू में इतना टाइम क्यों लग रहा था, ये बातें क्या और लोग नहीं उठाते हैं? और जैसे कि इन्होंने कह दिया, मार्क बुशर ने कह दिया, राना टोंगा ने कह दिया, तो कोई BCCI के बारे में बात नहीं करता, सारे वहाँ पर चुप होकर बैठे रहते हैं।
मेरे ख्याल में मोस्टली ज़्यादातर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। देखिए आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले भी बीसीसीआई के सरबराह देखे, मैंने सौरव गंगुली को भी देखा, मैंने बहुत सारे देखे, जगमोहन डालमिया देखा, श्रीनिवासन देखा, बहुत सारे इंडिया क्रिकेट बोर्ड के सरबराह देखे। जे शाह ने जितना खेल को नुकसान पहुंचाया है, क्रिकेट खेल को, इतना भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी सरबराह ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जे शाह तो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट को ऐसे डील कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी जेब में पड़ी हुई है जी क्रिकेट, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। आईसीसी को भी इस तरह लेके चल रहे हैं। इतनी जितनी डिक्टेशन जो है जे शाह की जानिब से आईसीसी को गई है, इतनी मैंने बीसीसीआई के किसी बोर्ड को नहीं देखी। मैंने जितना इंडिया के इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मैंने देखा कि अंपायर्स का रोल देखा, लोग टॉस पे बात करने के लिए आ गए, लोग यहाँ तक बात करने आ गए कि इंडिया के लिए बॉल चेंज हो जाती है जब वो गेंद चेंज हो रही है, सब कुछ तो हो रहा है, पिच फिक्सिंग वो कर रहे हैं, सब काम उन्होंने कर दिए जो इससे पहले 2011 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी। एक आउट था कि जिसके ऊपर सब बात करते थे कि वो सईद अजमल के ऊपर सचिन तेंदुलकर एलबीडब्ल्यू थे, वो भी गेंद बाहर निकाल दी थी। हम उस वक्त बात कर रहे थे कि चलो कुछ थोड़ा बहुत इंडिया का इन्फ्लुएंस है, लेकिन आज तो सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है, आईसीसी दिखाई तो नहीं दे रहा है। भाई क्या आईसीसी की जो मीटिंग हो रही होती है उसमें बीसीसीआई की जो जे शाह साहब है वो डंडा हाथ में लेके बैठे हुए होते हैं, तुम नहीं बोलोगे तुम बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे तुम बोलोगे, बोलते क्यों नहीं है? मतलब अगर हमारे ज़का अशरफ साहब गए हैं तो उनको क्या डर है, वो बोले, मानना थोड़ी कुछ शुरू हो जाएगा उनको। देखिए एक ऐसा शख्स है कि जो फाइनेंशियली बहुत साउंड है और जो उस इदारे को चलाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा सा बैकफुट पे ज़रूर आते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है उनका रेवेन्यू भी यहाँ से जुड़ा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज़ इंडिया आ जाती है इंग्लैंड खेलने, या ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, या 2 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया की टीम श्रीलंका चली जाती है, तो बहुत पैसे आ जाते हैं उनके पास, तो पैसों की वजह से चुप बैठते हैं। लेकिन पैसा पहले भी था। मैं बात ये कह रहा हूँ, सबने सरेंडर कर लिया, हम भी ये मान लें तो भाई सरेंडर कर लिया सबने, ठीक है जी, हम बीसीसीआई के सामने क्या कर लिया? अच्छा बताएं। एशिया कप जे शाह ने हमें अलॉट किया था, हमने क्या कर लिया? 4 मैच बड़ी मुश्किल से सेठी साहब करा के चले गए, वरना तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हमने क्या कर लिया? हमारे ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत हाई कमान का नाम है, वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद है, वो जाते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आती है जी ज़का अशरफ साहब का वालियाना इस्तकबाल किया जे शाह ने, हमने एक तस्वीर भी नहीं देखी। फिर उसके बाद रात को उनके एजाज़ में डिनर दिया गया, बीसीसीआई के सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो भी मौजूद थे, बड़े बड़े हाई लेवल की डिग्निटरीज भी आई हैं वहाँ पर, वो एक तस्वीर हमने नहीं देखी। फिर हमने कहा अच्छा ज़का अशरफ साहब इंडिया में ही है, कल टीवी पे तो दिखाई तो वहाँ भी नहीं दिखाया। हाँ, ये तो सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर मैं कहता हूँ ऐसी मीटिंग का फायदा ही नहीं है भाई, बीसीसीआई से एक डिक्टेशन लेटर ले लिया करें, उस पर जो लिखा होगा सब वही मान लेंगे जो अब तक है। अच्छा नसीम भाई, आपको हमने देखा वर्ल्ड कप में, आपने कहा कि जो मैनेजर भेजे गए वो इतने ज़्यादा वो नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस नहीं थे, बल्कि वो प्लेयर्स के साथ सेल्फी लेके खुश हो रहे थे, अपने घर वालों को भेज रहे थे, देखो हमने बाबर के साथ तस्वीर ली। अभी एक नए मैनेजर को अपॉइंट किया गया है, नवेद अकरम चीमा साहब। इनके बारे में मैंने सुना है, मैं नहीं जानता इनको, कि ये बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के मैनेजर हैं, तो ये जो हमारे लड़के हैं ये काबू हो जाएंगे इनसे? देखिए नवेद अकरम चीमा साहब को जब जिम्मेदारी दी गई थी 2010 में, जब आमिर, आसिफ और सलमान बट का स्कैंडल आया था और पाकिस्तान क्रिकेट एकदम से गिरी थी, उस वक्त नवेद अकरम चीमा साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर लगाया गया था, मिसबाउल हक कोच लगे थे। पाकिस्तान ने 3-0 सीरीज़ जीती थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जब वो नंबर 1 टीम थी। मैं भी वो सीरीज़ कवर कर रहा था दुबई में। नवेद अकरम चीमा साहब जैसा मैनेजर मैंने बहुत कम देखे हैं। अच्छा। मैं बिल्कुल, नवेद अकरम चीमा साहब एक लेवल का नाम है। अच्छा, किस लेवल पे, मतलब क्या स्ट्रिक्टनेस करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए ना, स्ट्रिक्टनेस क्या है? स्ट्रिक्टनेस कुछ भी नहीं होती। स्ट्रिक्टनेस सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि एक शख्सियत खड़ा हुआ है और उसकी रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट में यही बहुत मुश्किल से होता है। हमारे क्रिकेटर्स सबको जेब में रख के घूम रहे होते हैं, लेकिन नवेद अकरम चीमा ऐसी शख्सियत नहीं है। दरमियान में भी उन्हें मैनेजर लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन नवेद अकरम चीमा उस वक्त CSS के हेड थे, उस वक्त वो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, तो वो फिर उन्होंने माजरत कर ली थी। फिर जब वो CSP के हेड नहीं थे, उसके बाद भी उनको जो है वो ऑफ़र की गई थी। अब एक मरतबा फिर उनका नाम आ रहा है। नवेद अकरम चीमा साहब को वर्ल्ड कप में मैनेजर होना चाहिए था, इंडिया जैसी सरजमीन पे होना चाहिए था। जो ज़का अशरफ साहब का एक ऐसा स्ट्रोक है कि मैं सर पकड़ के बैठा हूँ और अब बात की जा रही है कि वो मिकी आर्थर साहब के कहने पे गए थे, ऐसा हो नहीं सकता। आप आंखें बंद करके बैठे हुए थे, आपको नहीं नजर आ रहा था कि मैं किसको मैनेजर भेज रहा हूँ? और मैनेजर के मायने होते हैं पूरे दस्ते का सरबरा, बिल्कुल हेड। यहाँ पे बाबर आजम जाके जो है वो पाकिस्तान इंडिया से मैच हारता है, विराट कोहली की शर्ट लेके खड़े हुए होते हैं ऐसे।
आप अफगानिस्तान से मैच हारते हैं, बाबर आजम साइन कर रहे होते हैं और गुरबाज को बैट दे रहे होते जैसे हैं। उस बैट से सेंचुरी मारी भाई थी आप उन्होंने। अकेले में जाके कर लो ये चीज, आपकी पूरी कौम दुखी हुई है। अगर कोई अच्छा मैनेजर होता, नवेद अकरम चीमा होते, मैं मान ही नहीं सकता था कि ये तस्वीर मंजर आम पे आ जाती। ठीक है, बाबर बैट भी दे देते, शर्ट भी ले लेते, लेकिन मंजर आम पे नहीं आती, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान मैच हारा था सर। ये एक बड़ी जी अहम चीज़ होती है ज़ाहिर है मैनेजर, और जब ज़ाहिर है आप इस तरह के मैनेजर रखेंगे जो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं होंगे, वो इस बात में खुश हो रहे हैं कि हम टीम के साथ गए हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सबको रोक रोक के भाई एक सेल्फी ले लो, तो यही होगा। अभी जो ये नवेद अकरम चीमा साहब हैं, इनके बारे में जितना सुना है कि ये वाकई में स्ट्रिक्ट भी हैं, और स्ट्रिक्ट इस हवाले से हैं कि उनकी एक अपनी रिस्पेक्ट है। आतिफ, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान टीम है उसको, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जा रही है, उसमें किन चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए चेंजेस तो लाजमी अभी चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम को इतने बड़े चेंजेस करके 9 प्लेयरों को रेस्ट करा दिया गया है, तो वो एक उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि हर जगह यही होता है। अब पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए। नए सिलेक्शन कमेटी आ रही है, नया चेयरमैन आ रहे हैं, नए जो हैं लोग आ रहे हैं, तो ये चीज़ें अब होनी चाहिए। मैंने एक बात बोली कि ट्रू सिलेक्शन आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना फिर वही अगर दोस्तियाँ यारियाँ ये रेफरेंसेस चलते रहे तो फिर पाकिस्तान टीम स्ट्रगल ही करती रहेगी। बिल्कुल जी, अभी जो चेंजेस हुई हैं उससे हम उम्मीदें तो बहुत अच्छी रख सकते हैं, और हमारी उम्मीद भी है कि वहाब रियाज भी अच्छे जाएं, हफीज़ भी अच्छे जाएं। एक बात मैं कह दूं जाते जाते आपको, देखिए वो जो एक ग्रुप था, अगर वही पूरा ग्रुप आपने ऑस्ट्रेलिया भेजा, पूरा ग्रुप, इनमें से कुछ लोगों को मैंने कहा शहनशाह अफरीदी की ज़रूरत है, बाबर की ज़रूरत है, ये जाने चाहिए। अगर वो पूरा ग्रुप ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ में गया शेरी भाई, तो शान मसूद के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ये चीज़ सामने हमारे सबके एक्सपोज भी हो जाएगी कि एक्चुअल क्या उनका मैटर है। ज़ाहिर है मैंने भी अभी ब्रेक से पहले एक बात कही थी कि जो बंदा भी कुर्सी के इस पार होता है तब तक उसकी बातें कुछ और होती हैं, जब उस पार आता है तो कुछ और होती है। दुआ हमारी यही है कि अच्छी सिलेक्शन हो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो इस दफ़ा मोराल डाउन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो है वो मोराल दोबारा अप हो जाए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।